देखिए कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई हुई है और जो उनका कहना है कि जल्दी ऑर्डर आने वाला है, ये इनके प्रदेश लेवल का निर्णय है इन लोगों का। और हम लोगों ने तो अपनी तरफ से खोलने की अनुमति दी है, तो टेक्निकली लाइसेंस फीस चालू हो जाती है इनकी। अब कोर्ट का जैसा ऑर्डर आएगा उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टैंड लेगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि उनका तर्क सही है ये। अभी तक तो खैर बंद की हुई थी हम लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते, अब चालू की हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो हम लोगों की तरफ से अनलेस अनटिल कोर्ट का अदरवाइज ऑर्डर आता है, गवर्नमेंट उसकी अपील नहीं करती है, तो लाइसेंस फीस तो इन पर आरोपित होती है उसमें। स्टेट गवर्नमेंट जैसा डायरेक्शन देगी वैसा करेगी। ये पूरा अकेले इंदौर का नहीं है इशू, ये स्टेट लेवल का इशू है। जो स्टेट लेवल के इशूज़ होते हैं उसमें पॉलिसी निर्णय स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो जैसा राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे। हमने 16 मार्च में 1168 करोड़ में दोनों ठेके लिए थे। उस टाइम में कोरोना महामारी का कोई भी चक्कर नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम थी ना हमको थी, ना हमको कोई बात पता थी। लेकिन जब कोरोना महामारी का 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, सारे जितने भी हमारे करीब 1200 आदमी लगते हैं ठेका चलाने में, सारे लोग घर चले गए और कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं है। जब हमने ये देखा तो हमने हाई कोर्ट जबलपुर में रिट पिटीशन दायर की कि ऐसी स्थिति में इतनी रेवेन्यू लाना संभव नहीं है। तो हमने शासन को पहले ज्ञापन दिया। 5-4 तारीख से मध्य प्रदेश के काफ़ी ठेके खोलने के लिए आदेश हुए थे, लेकिन 5 तारीख को हमने शासन को अपना ज्ञापन दिया कि हम लोगों को कुछ रियायत दी जाए। उसमें हमने निम्नलिखित उन लोगों को शर्तें रखी। उन्होंने कहा 6 तारीख से प्रदेश में ठेके कुछ खोलो। जहाँ जहाँ प्रशासन ने ठेके खोलने की अनुमति दी थी, कुछ ठेके खुल भी गए। जहाँ जहाँ कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट था वहाँ नहीं खुले। श्रीमान माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आज आदेश हुआ दुकानें खोलने का, ग्रामीण दुकानें खोलने का। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगाया था। उस केस में हमारी फाइनल हियरिंग 27 मई को है। हमने उनसे, शासन से और कोर्ट से न्याय मांगा है इस बात का कि 5 लाख पब्लिक, कम से कम 5 लाख लोग यहाँ से चले गए हैं इंदौर ज़िले से। 3-3.5 लाख मजदूर और 1.5-2 लाख यंग जनरेशन स्टूडेंट। बियर की सेल भी हमारी ख़त्म हो गई। जो हमारी दुकानों में स्टॉक पिछला पड़ा है, जो हमारे भाई बंधुओं के पास, वो 22 तारीख से टोटल बियर एक्सपायर भी हो रही है। साथ में हाई कोर्ट से फाइनल जजमेंट के लिए 27 मई तय की गई है। हम रोज़ाना जो है गवर्नमेंट से भी निवेदन करते हैं कि हमें कुछ छूट दी जाए, लेकिन हमारी छूट एक ही, मांग हमारी एक ही है कि एक्चुअल ड्यूटी पे हम ठेका चलाने को तैयार हैं। हम शासन के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिसमें शासन को क्षति हो या हमें। साथ में आज की परिस्थिति में कोई भी आदमी, हम सेल्समैन को 10,000 रुपये ही तनख्वाह देते हैं, तो 10,000 रुपये में या कोई भी आदमी आज दुकान पर बैठने को तैयार नहीं है। और जितनी दुकानों के आदेश हुए हैं उतने के लिए कम से कम 400 से 500 आदमी लगेंगे, क्योंकि देहाती इलाके की दुकानें हैं और हर आदमी, कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। साथ में मेन वजह हमारी, हमने निवेदन किया है कोर्ट में और प्रशासन से भी, एक्चुअल स्थिति में जो जितना लोड हम ले सकते उतना हम लोड उठाने को तैयार हैं। भाई 1168 करोड़ रुपये हम कहाँ से ले आएंगे? हमको भी बेच दिया जाए तो 1168 करोड़ नहीं आएंगे।